आम बजट आने के बाद क्या है व्यापारियों की प्रतिक्रिया, आइए देखते हैं परफेक्ट न्यूज़ के साथ। सर, जो आज बजट आया है इसके बारे में आप क्या बताएं? आज के बजट को उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल दो पार्ट में देखता है। एक पार्ट ये है कि व्यापारी भी जनता है और दूसरा शुद्ध व्यापारी की निगाह से। अगर व्यापारी भी जनता है इस पार्ट से देखा जाए तो आज वित्त मंत्री जी ने देश के व्यापारियों की, देश की जनता की, देश के कर्मचारियों की, सभी वर्गों की आज बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया है। टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किया है वो एक ऐतिहासिक कदम है। देश के सभी लोग, विशेष रूप से जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, ये टैक्स स्लैब में परिवर्तन की मांग कर रहे थे। आज वित्त मंत्री जी ने 5%, 10% और 15%, 20% का स्लैब तय किया है, जो आगे मील का पत्थर साबित होगा। 10, 20, 30% का स्लैब बहुत ज्यादा था। अब लोग कागजों में ज्यादा अमीर दिखेंगे, उनकी इनकम ज्यादा दिखेगी। जब कागज में आदमी की इनकम ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे तो ज्यादा उद्योग जगत का फायदा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन फिर बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा, जीएसटी भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के देश की जनता का भी फायदा होगा, देश की सरकार का भी फायदा होगा। सभी को आज के इस बजट से लाभ मिलेगा। दूसरा पार्ट ये है कि अगर व्यापारियों को निगाह से देखें तो हम लोग इसमें उम्मीद कर रहे थे कि आज ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी की घोषणा होगी, आज रिटेल ट्रेड की पॉलिसी की घोषणा होगी, व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी, व्यापारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाएगी, बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रावधान रखा जाएगा, जीएसटी के सरलीकरण की बात की जाएगी। लेकिन सीधे सीधे व्यापारियों को कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज का बजट बहुत संतोषजनक नहीं, उत्साहजनक था। देश के इतिहास का अच्छा बजट था। और ये बजट चुनाव से भी जोड़ के देखें तो चुनाव भी नजदीक आया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो पिछले बजट की अपेक्षा आज का बजट सराहनीय था। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता है और उम्मीद करता है कि अगले बजट में व्यापारियों की इन मांगों को पूरी करेगा। ठीक देते हो, बताइए जो आज बजट आया उससे व्यापार मंडल खुश है, क्या है? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल से मैं मोहम्मद आदिल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज का जो बजट है, जो उन्हीं ने स्लैब दिया है, इस बजट के लिए, स्लैब के लिए हम लोग पिछले 7-8 साल से फाइट भी कर रहे थे कि बजट बढ़े, जो कि 3 लाख तक था। उसके बाद टैक्स देना था। अब जो आज बजट इन्होंने दिया है 7 लाख तक का, इसके ऊपर हम लोग व्यापारियों को यही एक बजट सबसे अच्छा लगा है इसमें। और इस बजट से ये होगा कि भाई लोगों को व्यापार बढ़ेगा, प्लस बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि बिजनेस बढ़ा सकते हैं, रोजगार लोगों को दे सकते हैं। और बहुत सी उम्मीदें इस बजट में हम लोग लगाए थे, जैसे कि जीएसटी में सिर्फ अभी तक संशोधन हो रहा है। आज तक अभी तक ये नहीं हुआ कि अब एग्जैक्ट ये होना चाहिए। हर चीज पे टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, जीएसटी भी बढ़ता चला जा रहा है। इसमें भी हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि कहीं से जीएसटी कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं हुआ है। बाकी सोलर पे जो दिया उन्हीं ने, तो अब सोलर का ही चल रहा है, इसलिए सोलर पे जो टैक्स उन्हीं ने छूट दी है, लेकिन अभी ये नहीं बोला कि कितनी दी है। तो कुल मिला के हम लोगों को जो राहत पैकेज में आई है, तो सबसे अच्छा बस जो इन्हीं ने दिया है स्लैब, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। सर, आम जनता के लिए, आम जनता के लिए भी देखिए, बहुत से लोग स्लैब में नहीं आ पा रहे थे और लोग टैक्स भी नहीं देते थे इसकी वजह से। लेकिन जब ये बजट जो आया है 7 लाख तक का, तो इसके ऊपर अब लोग टैक्स भी देंगे, सरकार को भी फायदा होगा, पब्लिक को भी फायदा होगा, आम जनता को भी होगा। भाई जो कारोबार नहीं कर सक रहे थे, अब कम से कम 7 लाख के स्लैब में आ रहा है। अब छोटा भी व्यापारी कारोबार अच्छे से कर सकता है, उसको लोन भी मिल सकता है, जो कि अभी आदमी परेशान था। और उसी लोन जब मिलेगा तो लामौला व्यापार उसका बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार देगा, वो रोजगार देगा, देखिए सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो आज का बजट हम लोगों के लिए 50-50। जैसे अभी तक देखा गया कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था जी, लेकिन अब 3 स्लैब बन गया। एक हाँ, जो बचे हुए वो भी आ गए, वो भी आ गए, लेकिन ठीक है, 7 लाख तक का भी तो है ना उसमें। 7 लाख के बाद ही आपको देना है, तो वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। जो आम जनता है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है इस बजट से। ठीक।
जो आज का बजट आया है इससे आम जनमानस के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? 2023 का जो आज का बजट है, अगर आम जनमानस में एक पर्टिकुलर लोगों की बात करें, करदाता, यानी इनका जो आंकड़ा कह रहा है वो करदाता है 6.5 करोड़ आय करदाता। तो जो 145 करोड़ में 6.5 करोड़ के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि उन्होंने 8 साल बाद उनको एक संजीवनी बूटी सा दिया है कि 8 साल बाद उन्होंने उनकी इनकम टैक्स की जो स्लैब है, सीमा, उसको उन्होंने चेंज किया और उसके दरों को घटाया है। तो उससे एक व्यक्ति का 25,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख रुपए तक का सालाना फायदा होगा। तो ये 6.5 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है। अब रही बात 6.5 करोड़ के बाद जो 140 करोड़ लगभग बच रहे हैं पूरे देश में, अगर उनके लिए देखें तो उनके लिए दो चीज आई है। वरिष्ठ नागरिक के लिए आई है कि उनकी जो बचत की सीमा 15 लाख थी उसको इन्होंने बढ़ा के 30 लाख किया है। तो अगर इसके दूसरे पहलू में जाए तो वो जो बुजुर्ग हो गया है, 60 साल बाद रिटायर हो गया, उसकी इनकम कैसे बढ़ जाएगी अचानक से कि 15 से 30 लाख हो जाएगी? तो एक तरह से ये शगुफा ही है। दूसरा 2 लाख महिलाओं के लिए 2 लाख एफडी की या बचत योजना लाई है इन्होंने, महिला सम्मान बचत योजना। उस सोचिए जरा आप, सिर्फ 2 साल के लिए 2023 और 24 में अगर आप 2 लाख रुपए जमा करेंगे, चाहे फुटकर में चाहे एक साथ जमा करेंगे, तो उस पर 7.5% ब्याज मिलेगा। 2 लाख का 7.5% जोड़ लीजिए तो उनको 2 साल में, तो उसके बाद 25 के बाद योजना खत्म हो जाएगी। तो ये है आम आदमी के लिए, आम व्यापारी के लिए, आम समाज के लिए अभी फिलहाल मुझे तो निराशाजनक लग रहा है। आपने कहा जैसे कि 2 लाख रुपए और आम जनमानस के लिए एक सवाल है, 500 रुपए से नीचे मिनिमम बैलेंस होने पे इनका जो चार्ज है वो कटना शुरू हो जाता है बैंक में। हाँ, क्या कभी धीरू भाई अंबानी या वो तो रहे नहीं खैर, लेकिन अंबानी ब्रदर्स हैं, उनके अकाउंट नीचे जाएंगे, अडानी के नीचे जाएंगे या किन्हीं और लोगों के जाएंगे जो बड़े उद्योगपति? मैं यही कहना चाह रहा था कि इस देश का जो आम आदमी है, इस देश का जो युवा है, जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, इस देश का जो आम आदमी है, जो दैनिक जीवन जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके लिए आप 500 से नीचे जाता है तो आप 350 रुपए काट लेते हो, ठीक है ना? आप इस तरह की, ये तो मतलब बहुत नॉन प्रैक्टिकल चीज है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को लेकर के, देश की जितनी लग्जरी चीजें हैं उनका टैक्स बढ़ा दीजिए और जो आम उपभोक्ता, आम नागरिक की जरूरतमंद की चीजें उस पर टैक्स घटा दीजिए, हटा दीजिए। किन चीजों का टैक्स बढ़ना चाहिए? सोना, चांदी, शराब, सिगरेट, लग्जरी आइटम, 5 स्टार होटल में रुकना, बड़ी गाड़ियों से चलना, तो इस तरह की जितनी भी लग्जरी चीजें हैं उन पे घटा, क्योंकि ऐसी संख्या में चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है इस देश में। तो उनके पास पैसे हैं, खूब खर्च करें, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं वो भी तो जिंदगी जीना चाहते हैं ना। आलू अगर 20 रुपए किलो है तो वो भी उतने खरीदेंगे और हम आप भी उतने खरीदेंगे। तो जो 15,000 20,000 रुपए कमाने वाला महीने का आदमी है वो आलू आसानी से खरीद ले, अपने घर ले जाए, खुश होकर के सब्जी बना के खा ले। ऐसी कर व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था किस देश में जरूरत है। ठीक है सर।